नेक्स्ट आपका है वेयर वी गेट वाटर फ्रॉम. मोस्ट टाउन्स and cities have water supply system maintained by the civic bodies. Water is drawn from nearby lakes, rivers, ponds and wells that contain many impurities. These impurities are removed to make it suitable for drinking. जो पानी हमें सिटीज में और टाउन्स में मिलता है वो सिविक बॉडीज से आता है, एमसीडीज के जैसे जो टैंक हैं बड़े उनसे आता है, और वहां कहाँ से ड्रॉन होता है, वहां पर आता है लेक में, रिवर में, पॉन्ड में और वेल्स में से. लेकिन उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं और इम्प्योरिटीज को उसको रिमूव करके और सुटेबल वाटर बनाया जाता है. सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एरिएशन एंड क्लोरिनेशन आर स्टेप्स involved in the purification of water obtained from natural sources. Then we get purified river or lake water in our taps through a network of pipes. Many villages do not have such a water supply system. Their people fetch water directly from the direct sources. ये जो प्रोसेसेस हैं, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एरिएशन, क्लोरिनेशन, ये सब आपने पढ़े हुए हैं. इनकी हेल्प से वाटर को प्योरीफाई करके नेचुरल रिसोर्सेज में से लिया जाता है और उसको प्योरीफाई करने के बाद पाइप के नेटवर्क से विलेजेस में वाटर सप्लाई की जाती है और टाउन्स में वाटर सप्लाई की जाती है. A large number of people draw water from wells, tube wells और hand pumps. From where do these sources get from? और बहुत से लोग ऐसे हैं वो सीधा वेल से, ट्यूब वेल से और हैंड पंप से पानी लेते हैं. Groundwater as an important source of water. When we dig a deep hole in the ground, we find water. If we keep on digging further deep inside, we will reach a level where all the space between the soil particles and gaps between the rocks are filled with water. From where does this water come from? अगर बहुत गहरा एक होल बनाया जाए तो उसमें नीचे आपको पानी दिखाई देगा और उसको लगातार उसको खोदते रहने से ऐसी जगह मिलेगी जहां सॉइल के हर पार्टिकल में पानी होगा, कहीं गैप नहीं होगा. तो ये पानी कहां से आता है? रेन वाटर and water from other resources such as river, lakes and ponds seeps through the soil and fill the empty spaces and cracks below the ground. This process of seeping of water into ground is called infiltration. ये पानी कहाँ से आता है? इनमें रेन वाटर या जो सोर्सेज हैं पानी के, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, इनमें से सॉइल जो है या उसके अंदर जो नीचे की जमीन है वो पानी सोख लेती है अपने अंदर और वो नीचे ग्राउंड तक पहुंचा देती है. जहां पे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वहां सब पानी भर जाता है और इस सीपिंग के प्रोसेस को, इस सोखने के प्रोसेस को इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है. आफ्टर सैचुरेटिंग द सॉइल, water moves downwards and get collected above previous rocks that do not allow water to pass through them. और उसके बाद जहां पर सैचुरेटिंग की जाती है सॉइल की, वहां वाटर जो है नीचे जा करके वो उस जगह तक पहुंच जाता है कि जिससे वो आगे और नहीं जाएगा. वो क्या कहलाता है? द वाटर प्रेजेंट बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. जो पानी के नीचे, अर्थ के नीचे पानी है, सरफेस के नीचे, वो कहलाता है ग्राउंड वाटर. द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल. और जहां से ग्राउंड वाटर स्टार्ट होता है वो कहलाती है वाटर टेबल. It may also be defined as the minimum depth in the soil where all the spaces are filled with water. और जो मिनिमम डेप्थ है वो कहलाती है जहां पर सब तरफ पानी, सॉइल के अंदर पानी होता है, कहीं बीच में स्पेस नहीं होती. Water table varies from place to place and it may even change at a given place. Water table जो होती है वो हर जगह की अलग अलग होती है. It may be at depth of less than a meter or maybe several meters below the surface. कहीं कहीं पर सिर्फ 1 मीटर भी हो सकती है और कहीं पर 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकती है. Water table falls during summer and rises during rainy season. If excessive amount of groundwater is drawn for domestic irrigational and industrial use, then the water table falls. Water table समर में कम हो जाती है और रेनी सीजन में बढ़ जाती है क्योंकि बारिशों के पानी से जो ग्राउंड वाटर है वो ज्यादा भर जाता है. और कभी कभी जब वहां से ज्यादा पानी विड्रॉ कर लिया जाता है डोमेस्टिक, इरिगेशनल या इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तो वाटर टेबल तब भी कम हो जाती है.
The gradual and continuous lowering of water table is known as groundwater depletion. It is also known as depletion of water table. अगर कंटिन्यू वाटर टेबल डाउन होती चली जा रही है तो वो कहलाती है ग्राउंड वाटर डेप्लीशन, और इसको नोन एज डेप्लीशन ऑफ वाटर टेबल भी कहा जाता है. Groundwater gets filtered by several layers of sand, rocks when passed through the soil. Thus, it is also almost free from suspended impurities but contain dissolved salt. ग्राउंड वाटर जो होता है वहां पर वो फिल्टर हो जाता है सैंड रॉक्स की वजह से, वो ऑटोमेटिकली सॉइल में फिल्टर हो जाता है और कभी कभी उसमें कुछ सॉल्ट इम्प्योरिटी के फॉर्म में रह जाता है. The collection of groundwater inside the earth between the layer of hard rocks below the water table is called aquifer. और जहां पर ग्राउंड वाटर में पानी इकट्ठा होता है लेयर्स में, हार्ड रॉक्स में, जो वाटर टेबल के नीचे होता है, वहां अगर कोई पानी इकट्ठा हो जाता है, एक गड्ढे की तरह से बन जाता है, तो वो कहलाता है एक्वीफर. Traditionally, groundwater has been utilized by digging wells deep till it reaches the water table. Manually operated hand pumps or power-operated tube wells are also used to pump out the groundwater. This groundwater is used for domestic agriculture and industrial purposes. It provides moisture to the soil that help in the proper growth of plants. ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, डीप वेल खोदे जाते हैं, कुएं, ताकि वाटर टेबल तक पहुंचा जा सके. और कहीं कहीं पर हैंड पंप और पावर ऑपरेटेड ट्यूबवेल्स भी लगाए जाते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर को यूज किया जा सके डोमेस्टिक यूज में, एग्रीकल्चर यूज में, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में. और जो है ये सॉइल को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जो होती है वो पॉसिबल होती है. यहां तक का आपका ये चैप्टर हो गया. इसके आगे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे.